नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जलप्रपात का या वाटरफॉल भी कह सकते हैं आप। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो इससे अभी हाल ही में कल का वीडियो जो था वो झील का था। इससे पहले कई वीडियो जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया और कई वीडियो अपलोड कर दिया गया, स्टेट वाइज सब क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वह वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, पीडीएफ पढ़ते समय आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है किसका आंसर क्या होगा, तो आप उस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं जलप्रपात का। तो इसके बारे में पहले हम कुछ जान लेते हैं, जलप्रपात किसे कहते हैं, कौन कौन से मुख्य जलप्रपात हैं। तो जलप्रपात जो है उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी जो है पहाड़ की चट्टानों से भूमि पर गिरता है। तो ठीक, जलप्रपात उसे कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पहाड़ से नदी का पानी जो है भूमि पर गिरता है। ठीक, जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से भूमि पर गिरता है उसे कहते हैं जलप्रपात या झरना भी कहते हैं। ठीक, तो पहला जलप्रपात है जो कि मुख्य जलप्रपात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जोग या फिर गरसुप्पा, या नया नाम जो है महात्मा गांधी। जोग, गरसुप्पा, महात्मा गांधी, ये जो जलप्रपात है किस नदी पर है, तो शरावती नदी कर्नाटक में है। ठीक, शरावती नदी कर्नाटक में है, इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। जोग, गरसुप्पा, महात्मा गांधी जो जलप्रपात है यह शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है। आगे बात करें तो गोकक, गोकक जलप्रपात कहाँ है, तो गोकक जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। गोकक जलप्रपात कावेरी नदी पर। आगे बात करें तो शिव समुद्रम दिया है, कह रहा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो भी कावेरी नदी पर है। एन्ना जलप्रपात की बात करें तो एन्ना जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये भी नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक, बात करें तो चुलिया जलप्रपात जो है यह है चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, मंदसौर में। आगे बात करें तो पुनासा, पुनासा जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है। और चंबल नदी कहाँ बहती है, तो राजस्थान में बहती है। ठीक, तो चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, पुनासा जलप्रपात, और एक चुलिया जलप्रपात। आगे बात करें हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो यह स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में बनाया गया है। हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में बनाया गया है। आगे देखते हैं चित्रकूट जो जलप्रपात है यह इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जो जलप्रपात है इंद्रावती नदी, जो कि बस्तर, भारत का नियग्रा जलप्रपात भी इसे कहते हैं। नियग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को नियग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। कपिल धारा की बात करें तो कपिल धारा जो जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर है। दूध सागर की बात करें तो दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर बनाया गया है और यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर बनाया गया है। दोस्तों, जो दूध सागर जलप्रपात है यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। कुचिकल जलप्रपात की बात करें तो कुचिकल जलप्रपात जो है वराही नदी है, वराही नदी पर बनाया गया है। यह जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुचिकुल है। कुचिकुल सबसे ऊंचा जलप्रपात वराही नदी पर बनाया गया, जिसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन इसके बाद।
तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। जोग, गरसुप्पा और उसका एक नया नाम क्या है। सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, इंदिरा गांधी जलप्रपात। जो जोग या गरसुप्पा जलप्रपात है उसका एक नया नाम है, कौन सा नाम है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक, आगे बात करें तो इसका जो महात्मा गांधी जलप्रपात है इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है। कितना, 253 मीटर। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जोग या गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। जोग जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर चंबल नदी पर। जो जोग जलप्रपात है दोस्तों यह शरावती नदी पर है। ठीक, शरावती नदी पर, ऑप्शन ए होगा। और शरावती नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो कर्नाटक में होती है। कहाँ, कर्नाटक में। कहाँ होती, प्रवाहित होती है, कर्नाटक में। आगे देखते हैं, पूछा है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर है। नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या फिर चंबल नदी पर। तो धुआंधार जो जलप्रपात है वह किस नदी पर है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी जबलपुर में है। तो जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आगे बात करें तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है। कह रहा है कपिल धारा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। तापी नदी पर, शरावती नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर इंद्रावती नदी पर। जो कपिल धारा जलप्रपात है किस नदी पर है, तापी, शरावती, नर्मदा या फिर इंद्रावती। जो कपिल धारा जलप्रपात है यह है नर्मदा नदी पर। किस पे, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। आगे बात करें तो कह रहा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पर है। नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या फिर कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है। हुंड्रू जलप्रपात जो है कहाँ है, स्वर्णरेखा नदी पर है, कावेरी नदी पर या इंद्रावती नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। और स्वर्णरेखा नदी जो कहाँ प्रवाहित होती है, तो झारखंड में बनाया गया है। ठीक, आगे बात करें तो कह रहा है भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। कौन सा जलप्रपात है जिसको नियाग्रा नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जोग जलप्रपात को या चित्रकूट जलप्रपात को या रजत जलप्रपात को या फिर केवटी जलप्रपात को। तो नियाग्रा नाम से जाना जाने वाला जो जलप्रपात है वह चित्रकूट जलप्रपात है। इसे जो है नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें तो 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गोकक जलप्रपात किस नदी पर है। जो गोकक जलप्रपात है किस नदी पर बनाया गया है। बेलगांव नदी पर, धारवाड़ नदी पर या रायचूर नदी पर या फिर बीदर नदी पर। जो गोकक जलप्रपात है तो गोकक जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो इसमें नदी ना पूछा है इसमें, बल्कि जिला पूछा है। तो गोकक जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। तो कावेरी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक में प्रवाहित होती है। तो कर्नाटक के कौन से जिले में है जो है गोकक जलप्रपात, तो गोकक जलप्रपात जो है बेलगांव जिले में है। आगे बात करें तो कह रहा है राजा, रानी या फिर रोरर और रॉकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, किस जलप्रपात से है।
कावेरी नदी, कृष्णा नदी, जोग जलप्रपात या फिर श्रृंगेरी से। तो राजा रानी रोरर या रॉकेट जो है जोग जलप्रपात है, इसका दूसरा नाम है। राजा रानी रोरर रॉकेट ये भी जो है जोग जलप्रपात के नाम से ही जाना जाता है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कह रहा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात या फिर मीनमटी जलप्रपात या फिर केवटी जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात है। ठीक, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर है। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। कितनी है? 455 मीटर। ठीक, आगे बात करें तो 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, मांडवी नदी पर, कावेरी नदी या फिर गंगा नदी पर। तो जो दूध सागर जलप्रपात है यह मांडवी नदी पर है दोस्तों, मांडवी नदी पर। और यह जो जलप्रपात है गोवा और कर्नाटक की सीमा बनाता है दोस्तों, दोनों की सीमा पर स्थित है मांडवी जलप्रपात जो है दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। आगे बात करें तो कह रहा 12 नंबर का क्वेश्चन, एन्ना जलप्रपात जो है एन्ना जलप्रपात किस नदी पर है। एन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी, मांडवी नदी, कावेरी नदी या फिर गंगा नदी पर। जो एन्ना जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक, तो एन्ना जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। आगे का जो टॉपिक है भारत की जलवायु रहेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।